श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा जो कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में चल रही है, श्री महात्मा शिव महापुराण कथा तीसरे दिवस की कथा आज पूर्ण हो गई है। आज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण रोचक जानकारियों से भरी हुई थी। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सारे पत्र भी पढ़े हैं और मुख्य जानकारियाँ भी दी हैं। कथा की कुछ जानकारियाँ, यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो आपको छोटे से वीडियो से आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप करें। आपका एक लाइक हमें सपोर्ट देता है, हमें हिम्मत देता है। तो पहली जानकारी गुरुजी ने देते हुए आज की कथा में कहा है कि सती मैया और पार्वती मैया में क्या अंतर है। तो उन्होंने अंतर बताते हुए कहा कि सती मैया का मन पूजन में नहीं लगता था, कथा में नहीं लगता था। जब सती मैया से भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ तब भगवान उन्हें कथा सुनाने के लिए ले गए थे, तो उनका मन नहीं लगा था। बाबा गुम्बज बाबा के यहाँ, अगस्त मुनि के यहाँ कथा सुनने जब बाबा गए थे सती मैया को लेकर, तो उनका मन नहीं लगा था। और माता पार्वती का जब विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ था, तब वे आए थे, तब भगवान उन्हें कथा सुनाने नहीं ले गए थे, क्योंकि सती मैया का मन नहीं लगा था, तो उन्होंने पार्वती मैया को कथा सुनाने नहीं ले गए थे। पर पार्वती मैया ने खुद बाबा से कहा कि बाबा मुझे कथा सुननी है, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, तब बाबा उन्हें कथा सुनाने के लिए लेकर के गए थे। तो बाबा जी ने, गुरु जी ने अब सबसे प्रार्थना की है, सबसे कहा है कि यदि आपके घर में भी विवाह शादी होते हैं, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं होती है, तो आप जो भी बहू हैं, नई नई बहू जब शादी होकर बेटियां जाती हैं, तो उनको अपने परिवार में जाकर बोलना चाहिए कि हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा करवाइए। अगर सास ससुर या घर वाले कहें कि अभी नहीं बाद में, तो बोलना नहीं, अभी कथा करवाइए, पंडित जी को बुलाकर कथा। तभी से कथा का नियम है कि जब भी विवाह होते हैं घर में, तो दूसरे दिन या तीसरे दिन कथा अवश्य ही होती है। दूसरी जानकारी गुरुजी ने देते हुए कहा कि सब बोलते हैं व्यक्ति की बाबा जी की कथा में, गुरुजी की कथा में महिलाएं ज़्यादा आती हैं, पुरुष ज़्यादा नहीं आते हैं। तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह सती मैया नहीं है, सती मैया का मन नहीं लगता था। ये सभी जो महिलाएं, माताएं, बहनें कथा सुनने आती हैं वह पार्वती मैया है, क्योंकि पार्वती मैया का कथा में इतना ध्यान रहता है कि वह कथा सुन ही लेती हैं, या तो पंडाल में बैठकर सुन लेती हैं, नहीं तो मोबाइल पर सुन लेती हैं, फेसबुक यूट्यूब पे सुन लेती हैं। यदि उनको समय नहीं मिल पाता तो वह रात में कथा निकाल कर सुन लेती हैं, पर सुन अवश्य ही लेती हैं। तीसरी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, माता पार्वती की तरह कथा सुनती है। उनसे अगर उनके पति को कोई फ़ायदा हो जाए, जैसे कोई बिजनेस में, या उनको किसी प्रकार की छुट्टी मिल जाए ऑफिस से, तो वह उनकी पत्नी से पूछेंगे कि तुमको कहाँ घूमने जाना है। तो जो सती मैया होती हैं, सती मैया की तरह माताएं बहनें होती हैं, जिनका मन नहीं लगता है कथा में, पूजन में, वह घूमने का कहीं और का जिक्र करती हैं। परंतु जो माता पार्वती की तरह कथा सुनती हैं, कथा में विश्वास करती हैं, वह अपने पति से एक ही प्रार्थना करती हैं कि हमें कुबेरेश्वर धाम, कुबेर भंडारी की यहाँ पर दर्शन कराने ले जाइए। और ले जाकर वह वही प्रार्थना करती है कि सर्वे भवन्तु सुखी ना, हमारा परिवार सुखी रहे, सारा संसार, सब लोग सुखी रहें, ऐसी कामना उनकी रहती है। आज की कथा की चौथी जानकारी, गुरुजी ने कहा कि यदि आपके घर में गाड़ी है, बंगला है, धन है, दौलत है, ज़मीन है, रुपया पैसा, दुकान मकान, सब कुछ है, परंतु परिवार नहीं है, तो उसका कोई मोल नहीं है, वो किसी काम की नहीं है। उसी प्रकार यदि आपका सुंदर शरीर है, हाथ पैर सुंदर दिए हैं, पूरी बॉडी सुंदर दी है, परंतु यदि शरीर में भगवान का भजन नहीं है, भोलेनाथ का कीर्तन भजन नहीं करते हो, मंत्र जाप नहीं करते हो, तो वह शरीर किसी भी काम का नहीं है। तो भगवान ने आपको शरीर दिया है, सुंदरता दी है, तो आप भोलेनाथ का भजन किया करो। एक कथा की छठवीं जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के पूजन करने के लिए ब्रह्मदेव को पृथ्वी पर आना पड़ता है, विष्णु भगवान को भी धरती पर आना पड़ता है, पूजन करना पड़ता है। तो हम लोग तो कितने भाग्यशाली हैं कि हमारा पृथ्वी पर जन्म हुआ है। हम भोलेनाथ की शिवलिंग की पूजन हमें अवश्य ही करनी चाहिए। और अगली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि जो राम पदगमन बन रहा है अयोध्या से लेकर लंका तक, उस राम पदगमन में यदि आप कहीं
कभी जाएं, कभी आपकी गाड़ी जाए तो आप दर्शन करेंगे कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर सबसे ज़्यादा मिलेंगे। भगवान नारायण ने जब भगवान राम का अवतार लिया था, तब उन्होंने जब भी अपने पथ पे जाते हुए माता सीता की खोज में जा रहे थे, उस समय पे जगह जगह जहाँ पर रुकते थे वहीं पर भोलेनाथ की शिवलिंग बनाकर शिवलिंग का पूजन करते थे। तो हमें भी भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। जो भी व्यक्ति पृथ्वी पर मनुष्य अवतार लेता है, उसको भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की पूजन करनी ही चाहिए। जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि पहले के ज़माने के जो घर होते थे, उनके दरवाजे छोटे होते थे। छोटे क्यों होते थे? क्योंकि उस ज़माने में लोगों को झुककर चलना सिखाया जाता था। जो घर के बुजुर्ग होते थे, माता पिता होते थे, वह दरवाज़ा छोटा बनाते थे, क्योंकि जब बच्चे झुक के चलना सीखेंगे, बहुएँ आएंगी, वह झुक के चलना सीखेंगे, और जो झुक के चलना सीख लेता है उसका कल्याण निश्चिंत ही हो जाता है। आज की कथा की 8वीं जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि अपने घर के बच्चों को भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए कहिए। उन्हें भगवान के प्रति जागरूक कीजिए। वह भगवान को मान लेंगे, भगवान के सामने झुकना सीख लेंगे, तो उन्हें संसार के किसी भी मनुष्य के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कथा की अगली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि आपको भी पार्वती मैया की तरह ही कथा सुनने में रुचि होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए, भगवान भोलेनाथ पर भरोसा होना चाहिए, और सती मैया की तरह कथा ना सुन करके ऐसा ना करें। आप पार्वती मैया हो, आप भोलेनाथ की इस पवित्र धरा पर हो, आप माता पार्वती का स्वरूप में है। प्रत्येक महिला में माता पार्वती होती हैं, तो आप भी भगवान भोलेनाथ पर भरोसा बिल्कुल ऐसे करें जैसे कि आप पूरा सर्वस्व भरोसा कीजिए। भगवान भोलेनाथ आपको अवश्य ही पार लगाएंगे। हो सकता है आपकी कामना थोड़ी देर में पूरी हो, पर आप भरोसा ना खोइए, भगवान को जल चढ़ाते रहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा बाबा कब आप पर कृपा कर देंगे। अगली जानकारी गुरुजी ने कथा की यह दी है कि हमें भोजन उतना ही करना चाहिए जितना पच सके, जितना हम पचा सकें, और दुनिया की बातें, संसार की बातें भी उतनी ही सुननी चाहिए जितनी कि हम सुन सकें। कोई आपको ताने दें, अपशब्द कहें, आड़ा टेढ़ा बोलें, परंतु आप कान ना दें, क्योंकि यदि भोजन शरीर में नहीं पचता है तो कई सारी बीमारियां बन जाती है, और बातें अगर शरीर में रह जाती है, घर कर जाती है, तो मनुष्य का भी जीवन बेकार हो जाता है। ताने सुन सुनकर वह टेंशन में आ जाता है। इसलिए आप लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, भगवान भोलेनाथ की शरणागति में, भगवान भोलेनाथ का भजन पूजन में मन लगाएं। संसार के व्यक्तियों को तो काम ही आड़ा टेढ़ा बोलना है, परंतु अपन मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। ऐसे करके आप अलमस्त भगवान की भक्ति में रहिए, दुनिया की टेंशन ना लीजिए। बस 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तो ये थी आज की कथा की कुछ मुख्य जानकारियाँ। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक हमें हिम्मत देता है, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप करें। यदि आप कोई उपाय जानना चाहते हैं गुरुजी का, किसी रोग बीमारी के लिए, धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करें। मैं आपको उस प्रकार की वीडियो ज़रूर उपलब्ध कराऊंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।